वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर। आज आपको हम 10th क्लास में पाचक ग्रंथियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले आप सुनिएगा यकृत के बारे में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं लीवर के बारे में, यानी यकृत के बारे में। तो यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वेट 1.5 kg होता है। अच्छा, जितनी बड़ी ये ग्रंथि उतने ही ज़्यादा इसके फंक्शन होते हैं। कहने का मतलब ये है इसका पाचन के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है लीवर का। तो लीवर हमारा 1.5 kg जो दो पालियों में बटा होता है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, लीवर में हमारे पाचक एंजाइम हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको बताई जाएंगी। तो चलिए आज इसको यकृत के बारे में समझते हैं। तो यकृत वेट 1.5 kg, रंग चॉकलेटी, और फंक्शन इसके बताते हैं लीवर के। तो लीवर जो है ये हमारे शरीर में भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है, और भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और जो लीवर है ये पाचक एंजाइम स्त्रावित करता है जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, ठीक है। और जो होता है लीवर हमारे शरीर में जो भोजन पाचन में, और कहने का मतलब ये है लीवर पित्त रस का स्त्रावण करता है, यानी कि बाइल जूस निकालता है, और विटामिन ए के संश्लेषण में, ठीक है। और लीवर जो है हमारे शरीर में रक्त को स्कंदित करने वाले पदार्थ हेपेरिन को स्त्रावित करता है, ठीक है। इस तरीके से लीवर हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य करता है। तो लीवर जो है ये डायफ्राम के नीचे स्थित होता है, और यह हमारे शरीर में भोजन को पचाना है या भोजन को सड़ने से बचाना है, इन सारी क्रियाओं में सहायक होता है। तो लीवर जो होता है ये एक तो क्या है, विटामिन ए के संश्लेषण में है। हमारा लीवर जो होता है ये इसमें सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। लीवर में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन से मतलब ये है कि अगर किसी भी प्रकार की इंजरी, कहने का तात्पर्य है किसी भी प्रकार की अगर चोट या किसी भी प्रकार की लीवर में अगर समस्या आती है तो इसमें सबसे जल्दी रिकवर करने की क्षमता होती है। कहने का मतलब लीवर में अगर पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक, यानी रीजनरेशन की, जैसे हमारी त्वचा होती है, किसी स्थान पे अगर हम कट जाते हैं तो उस स्थान पे हमें नई त्वचा आ जाती है, ऐसा लीवर में सबसे जल्दी होता है। लीवर में क्या होता है कि अगर हम जो जैसे लीवर में डैमेज हो गया या कुछ भी हो गया तो हमारे शरीर में सबसे जल्दी रिकवर करने की क्षमता लीवर में ही है, यानी पुनरुद्भवन की। अब लीवर से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में बताते हैं। लीवर सिरोसिस यानी यकृत गलन। यदि हम अधिक अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो लीवर सिरोसिस नामक बीमारी होती है, यानी कि यकृत गलन। ज़्यादा अगर अल्कोहल यानी कि शराब ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तो हमारे शरीर में यकृत गलन यानी यकृत जो है गलने लगता है। तो इस बीमारी को हम लीवर सिरोसिस बीमारी कहते हैं। और इसके अतिरिक्त जॉन्डिस, ये भी लीवर से संबंधित रोग है, यानी पीलिया। पीलिया में क्या होता है, अगर हम दूषित भोजन है या दूषित जल है अगर, तो इसको अगर हम करते हैं तो लीवर में जॉन्डिस, मतलब लीवर में जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसे जॉन्डिस यानी पीलिया रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो लाल रुधिर कणिकाएँ हैं उनकी संख्या कम होने लगती है, और बाइल है जो उसकी संख्या, यानी बाइल की संख्या यानी बिलोरुबिन जो पीली कणिकाएँ होती हैं उनकी संख्या बढ़ने लगती है, जिससे हमारे शरीर में पीलापन बढ़ने लगता है। इसे ही हम जो है पीलिया रोग कहते हैं। आगे आपको बताते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अच्छा, पहले ग्रंथियों को समझे। ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित।
हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन निकालती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि है, थायराइड है, ठीक है, और क्या कहते थाइमस ग्लैंड है। तो ये सारी जो हैं अंतःस्रावी। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ वो होती हैं जो एंजाइम निकालती हैं, जैसे लार ग्रंथि टैलिन निकालती है ना, तो ये बाह्यस्रावी ग्रंथि हैं। मिश्रित ग्रंथि वो होती है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकाले, उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करती है। तो इसके हमने बताया, इसके अंतःस्रावी भाग से जो है इंसुलिन और ग्लूकेगान नामक हार्मोन निकलता है, ठीक है। इसके अंतःस्रावी भाग से ग्लूकेगान हार्मोन निकलता है। तो ग्लूकेगान और इंसुलिन ये 2 हार्मोन, बाकी इसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं, जिनको अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी, अल्फा, बीटा, डेल्टा, पीपी, ये 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाई जाती हैं, ठीक है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं बोली जाती हैं, जिनमें ये 4 प्रकार की कोशिकाएं, बुक्स में सिर्फ 2 दिए हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा से निकलने वाला एंजाइम होता है ग्लूकेगान और बीटा से इंसुलिन। तो अग्नाशय के बारे में बताते हैं, और इससे एंजाइम निकलते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। कहने का मतलब अग्नाशय हमारा एक मिश्रित ग्रंथि है। तो इससे जैसे हमने तुम्हें बताया, आपको बता रहे थे कि हमारे शरीर में जो अग्नाशय होता है ये एक मिश्रित ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। तो इसके अंतःस्रावी वाले भाग से इंसुलिन और ग्लूकेगान, और बाह्यस्रावी भाग से ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम निकलते हैं, जो कि हमसे वसा, प्रोटीन, ठीक, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कार्य करते हैं। तो अग्नाशय क्या है कि अग्नाशय का मधुमेह रोग में सबसे अधिक जो है रोल रहता है। अब जैसे हमारे शरीर में बढ़े हुए ग्लूकोज के स्तर को कम करने का कार्य करता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, और घटे हुए ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है ग्लूकेगान हार्मोन। ये दोनों हार्मोन हमारे अग्नाशय से निकलते हैं। अब होता क्या है कि जब मधुमेह रोगियों में जो ग्लूकोज का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो अग्नाशय से निकलने वाला इंसुलिन होता है वो कम पड़ जाता है, इसलिए फिर उन्हें बाहर से इंसुलिन के रूप, टैबलेट के रूप में या इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। तो इंसुलिन जो है हमारे शरीर में घटे हुए, मतलब कहने का मतलब है बढ़े हुए ग्लूकोज को घटाता है, और ग्लूकेगान घटे हुए ग्लूकोज को बढ़ाता है। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इनमें अगर जरा सा भी डिसऑर्डर हो जाता है तो हमारे शरीर में मधुमेह जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जैसा आपको बताया हमने अग्नाशय के बारे में, तो अग्नाशय एक हमारी मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि वो ग्रंथि कहलाती है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों मुक्त करती है, तो उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। और इसका हमने आपको बताया था कि यह बाह्यस्रावी भाग से इसके एंजाइम्स काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, और अंतःस्रावी वाले भाग से इसके इंसुलिन और ग्लूकेगान हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। अग्नाशय लीफ के आकार की यानी पत्ती नुमा संरचना है, ठीक है, जो हमारी यकृत के पास में लगा रहता है।